बाबा जी सादर प्रणाम। आपके प्रवचन और निर्देश बहुत लाभकारी हैं। आपने कहा कि अकेले हो जाओ। एक गृहस्थी व्यक्ति जो भावनात्मक एवं परिवार जन से जुड़ा हो, वह व्यवसाय भी करता है और कुछ सामाजिक कर्तव्य भी हैं, ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला किस तरह महसूस करे? बहुत सुंदर प्रश्न है। और यह प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछने के लिए मैं आपसे सदा ही कहता हूं, जो ऊट पटांग के प्रश्न है। लोग व्याकरण की अशुद्धि निकाल देते हैं, कुछ शब्द बोलता हूं, उसकी अशुद्धियां गिनाने लग जाते हैं। यह कोई प्रश्न है? यह तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं सदा से कहता हूं, जीवन से जुड़े प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछने से पहले ये देखो, क्या ये प्रश्न वास्तव में मेरे जीवन को अभिशप्त कर रहा है, बांध रहा है? क्या मैं इसके कारण बेड़ियों में जकड़ा हूं? अगर ऐसा है तो प्रश्न पूछो। कुतूहलवश प्रश्न मत पूछो। और एक बात और भी समझ लेना, जो किसी व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ है वही पूछो। सभी कुछ एक व्यक्ति से पूछना ठीक नहीं होता। जो व्यक्ति में सर्व उत्कृष्ट है वह पूछो। आप कहते हैं अकेले हो जाओ। बहुत सुंदर प्रश्न है, जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निश्चित ही गांठें डालता होगा यह प्रश्न। क्या करें? अकेले कैसे हो जाएं? गृहस्थी है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, समाज है, कैसे अकेले हो जाएं? अभी तुम अकेले नहीं हो, अभी तुम समूह हो, अभी तुम इकट्ठ हो, अभी तुम एक नहीं, अभी तुम इधर उधर से इकट्ठे किए हुए भानुमति के रोड़े। अभी तुम ऊहापोह में हो, अनिर्णय की स्थिति में हो। अभी तुम्हें ज्ञान नहीं, अज्ञानी। संत जिस तल से बोलता है, अभी आप उस तल से सुनने में समर्थ नहीं हुए। इसमें आपका दोष नहीं, बस उस तल से सुनने में समर्थ हो जाओ जिस तल से वो संत बोलता है। और संत सभी तलों से बोलता है। नख से शिखा तक संत का आयाम बदलता है बोलने का। इसलिए उसके शब्दों में गैर अनुपात मिले, ऐसा लगेगा।
उसके शब्द विरोधी लगे, ऐसा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल उस व्यक्ति के लिए भी बोल रहा है जो अपने मस्तिष्क में ही स्थित है, और उस व्यक्ति के लिए भी बोल रहा है जो हृदयस्थ है, और उस व्यक्ति के लिए भी बोल रहा है जो हृदय के पार आत्मस्थ है। सभी के लिए बोल रहा है, और निश्चित है चीजें थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके बदल जाती हैं। आपने देखा, वही भाषा, हिंदी हो, पंजाबी हो, या मराठी हो, बंगाली हो, हर 10-20 किलोमीटर पर बदल जाता है उसके बोलने का ढंग। क्या हुआ? भाषा तो वही है, वातावरण बदल गया, भाषा वही है, अल्फाज वही है, ढंग बदल गया। तो संत बोलता है एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए बोलता है। पता नहीं कौन भूखा बैठा, कौन प्यासा बैठा, किसके कंठ के तले ये सत्य उतर जाए। इसलिए संत सभी तलों से बोलता है। बुद्धि के तल पर आसीन व्यक्ति के लिए भी बोलता है, और अपने अस्तित्व के तल पर स्थित व्यक्ति के प्रति भी बोलता है। अक्सर आप भ्रम में पड़ जाते हो, और मुझे मेरे ही शब्दों का स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है। बाबा कल तो आपने ये कहा था, आज आपने ये कहा। जिस गंगा में आपने एक बार स्नान किया, उसी गंगा में आप फिर कभी स्नान नहीं कर पाओगे, आप जानते हो, क्योंकि गंगा बहुत दूर चली जा रही है प्रति पर। निरंतर धारा बहती हुई, जिस गंगा में आपने पांव रखा, ध्यान रखना, उस गंगा में आपका सिर नहीं गया। एक ही गंगा में 2 बार स्नान नहीं हो सकता। यह बहती हुई धारा है, आपको पता नहीं। तुम कहते हो हम गंगा में नहा लिए, नहीं नहाए। उसी गंगा में न जाने कितनी धाराएं बदल गईं तुम्हारे नहाते नहाते। जिस गंगा में तुम नहाए थे कभी, वो कब की समुद्र में विलीन हो गई। संत बोलता है, सभी तलों से बोलता है। हो सकता है वह आपके काम की बात निकले, हो सकता है वह आपके काम की बात ना निकले, वह किसी अन्य के काम की बात निकले। इसलिए मैं सदा से कहता हूं कि ये ज्ञान जो आप सुनते हो, इसे अपने मित्रों में प्रसारित कर देना। कौन जाने किसे भूख लगी और बता ना रहा हो। ये रोग कुछ ऐसा है कि ये न बताया जाता है न छुपाया जाता है। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे।
और बुझाए न बने। मैं कहता हूं अकेले हो जाओ, तो इसका अर्थ ठीक से समझ लो। अभी आप समझ नहीं पाए। अकेले हो जाओ, अभी आप अकेले हो नहीं, अभी तो आप भीड़ हो, अभी तो आप सभी विकृतियों का भीड़ हो। अभी आपके अचेतन में पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। सारी वासनाएं ये आपके भीतर है, सारी कल्पनाएं आपके भीतर हैं, अतीत की सारी स्मृतियां आपके भीतर हैं। तुम क्या होना चाहते हो, ये इच्छाएं तुम्हारे भीतर है। तुम क्या जानना चाहते हो, ये जिज्ञासाएं तुम्हारे भीतर है। अभी तुम अकेले नहीं। यद्यपि तुम अपने आप को अकेला मान लो, चाहे हिमालय पे निकल जाओ, कंदराओं में बैठ जाओ, लेकिन अकेले कहाँ रहोगे। ये संसार तो अपने साथ ही लेके चलोगे। अचेतन तो तुम्हारे साथ ही जाएगा, और अचेतन ही संसार है। तो जब मैं कहता हूं कि तुम अकेले हो जाओ, तो मैं दूसरे अर्थों में ये कह रहा हूं कि तुम अचेतन से परे हो जाओ। क्योंकि अचेतन में सब प्रकार की भ्रांतियां, गड़बड़ियां, वासना, कल्पनाएं, स्मृतियां, विकार कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसलिए कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। कभी काम का वेग आपको घेर लेता है, कभी क्रोध की बेहोशी आपको घेर लेती है, कभी लोभ से आप ग्रसित हो जाते हो, कभी मोह अपने पाश में आपको बांध लेता है, कभी अहंकार की विराटता आप देखते हो कि मैं सबसे बड़ा। कितनी कोरी कल्पनाएं, कितनी मान्यताएं, कितनी झूठी मान्यताएं, कितने सपने, कितने नकली पाखंड भरे पड़े हैं आपके भीतर। तुम अभी अकेले नहीं हो। जब मैं कहता हूं कि अकेले हो जाओ, तो मेरे कहने से ये तात्पर्य है, अभी तो आप भरे पड़े हो, अभी अकेले नहीं, अभी तो भीड़ हो। इस भीड़ से परे होना, अकेले होना। फिर तुम पूछ सकते हो कि इतनी भीड़ है। बिल्कुल है। कभी भविष्य में होने वाली कल्पना हमें घेर लेती। मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। ये आकांक्षाएं, वासनाएं हैं, और आप प्रत्येक जन्म में कोई ना कोई वासना के पीछे चल देते हो। उसको पूरी करके ही दम लेते हो। तो इस तरह से तुमने कितने जन्म बर्बाद कर दिए। और प्रकृति तुम्हें कहती है कि बच्चों, तुम फेल हो गए, चलो फिर चलो उसी पाठशाला में।
ये जगत एक पाठशाला है। उसी क्लास में आपको बैठा दिया जाता है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पूरी करने में मगन रहे और आपने वक्त खो दिया। अभी आप अकेले नहीं हो। अभी तो अगर आप गौर से देखो, वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारे सारे न्यूरॉन्स अरबों खरबों की तादाद सूचनाओं से भरे पड़े हैं। आपने इन कवियों को देखा, तोता रटंत है, कोई लिख गया रामचरितमानस, इनको पता नहीं कि रामचरितमानस लिखने वाला तुलसीदास प्रबुद्ध था कि नहीं था। उसके एक एक शब्द को उठाकर उसको गहरे से समझाने का प्रयास करेंगे, चाहे उस दोहे का वो मतलब रहा हो या ना रहा हो, और खुद को ज्ञानी होने की संज्ञा से विभूषित कर देंगे खुद ही। तालियों की गड़गड़ाहट होगी और तालियों की गड़ाहट के बीच में इनका अहंकार फूल जाएगा। अहंकार को ही तो नष्ट करना था, इस इल्यूजन को ही कमजोर करना था। और अगर तालियां कम बजे तो ये जरा भी सकुचाते नहीं, ये कह देते हैं उस तरफ से तालियां थोड़ी हल्की हैं। क्या चाहते हैं? इससे आपको कुछ समझ नहीं आता। वास्तव में चाहते क्या है? फीस तो ले लिया इन्होंने, उसके अलावे भी कुछ और चाहते हैं। फिर उस तरफ से तालियां थोड़ी कम आए, दिखावे की प्रवृत्ति। अरे भाई, तालियां बज ही जाएंगी, और तालियां बजवानी क्यों है? अगर तुम कोई चीज किसी के हृदय में उतारना चाहते हो तो उसे व्यस्त होने से परे कर दो, खाली हो जाओ। जब वो सुनने वाला खाली हो जाएगा तो आपकी बात उसके हृदय में प्रवेश करेगी। और जब तालियां बजती हैं तो बात हृदय में नहीं जाती। जब तालियां बजती हैं तो सिर्फ आपकी बुद्धि प्रभावित होती है। जब तालियां नहीं बजती तो व्यक्ति मौन होता है। जो बात हृदय में उतर जाए वह व्यक्ति मौन हो जाता है। इसलिए प्रेमी प्रेम के क्षणों में मौन हो जाता है। बहुत कुछ कहना चाहा था, घर से चले थे, कितनी देर की तमन्ना थी, रास्ते भर सोचते रहे। कैश जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे, दीवाने दो। क्या क्या स्वप्न नहीं सजाए थे। और जब पहुंचते हो प्रेमिका के पास, प्रेमी के पास, तो जुबां खुलती है, तालुए के साथ चिपक जाती है, बोल नहीं पाते। क्या हुआ? ये क्यों इतनी खामोश? क्योंकि प्रेमी के पास पहुंचते ही आपको वो पल याद आ जाते हैं। वो पहली पहली दफा का क्षण,
जब आप किसी की आंखों में झांके थे और उसकी आंखों में क्या झांके, आपका संसार ही बदल गया। लोग प्रेम में कविता करने लगते हैं, जबकि कविता एक पागलपन है। एक कवि पूर्णमासी के चांद को देखकर, फुल मून को देखकर कविता कर रहा था। मेरी प्रिय, ऐसा ही तुम्हारा मुखड़ा है, ऐसे ही चमक दमक, ऐसे ही शीतलता तुम बिखेरती हो। ऐसी ही रोशनी में मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। तुम तो मेरी चांदनी हो। और पास से एक भूखा व्यक्ति गुजरता है। वो कहता है, आज तो आसमान में रोटी बहुत बड़ी। उसको भूख लगी होती है। आज रोटी इतनी बड़ी कि भूख मिट जाएगी। मेरी एक बात को फिर याद कर लेना, मैं रोज बोलता हूं। जो व्यक्ति प्रभु प्रसारण के पैसे ले, वो व्यापारी। इस छोटी सी परिभाषा को गांठ लगा के बैठ जाना। अकेले हो जाओ। क्यों कहता हूं? क्योंकि अभी आप अकेले हो नहीं। अभी आप एक भीड़ हो और इस भीड़ में न जाने तुमने क्या क्या छुपा रखा है। वो ही जो मैं पहले बोल चुका, कल्पनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, मान्यताएं हैं, योजनाएं हैं, समृद्धियां हैं। ये सब कुछ भरा पड़ा है। सारी वासनाओं से भरा भरा चित्त, अतीत की स्मृतियों से भरा भरा चित्त, भविष्य की योजनाएं और भविष्य की कल्पनाओं में गिरा हुआ तुम्हारा मन। तुम अभी अकेले हो नहीं, अभी तुम भीड़ हो और तुम्हारे आसपास ये भीड़ है जो मैंने गिना दी। निश्चित ही तुम्हारा प्रश्न किसी विशेष तल से आया है और वो बिल्कुल ठीक है कि बाबा कैसे अकेले हो जाएं। कुछ समाज के दायित्व भी हैं, कुछ घर गृहस्थी के मोहपाश भी हैं, कुछ लालन पालन करना है बच्चों का, कुछ शिक्षा दीक्षा करनी है, कोई माता पिता के प्रति भी कर्तव्य है, कोई ऋण बच्चों के प्रति भी है, कर्ज है, फर्ज है। ये सभी कुछ निभाना है। अकेले कैसे हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि तुम ये वासनाएं हो नहीं। यही संत कहते हैं आपको। ये कल्पनाएं तुम नहीं हो, ये मन की उड़ानें। यह स्मृतियां तुम नहीं हो, ये अतीत के की हुई कर्म है जो तुम्हारी इस यंत्र व्यवस्था से हो गए। तुमने ये किया भी नहीं, क्योंकि तुम सदा से साक्षी हो।
आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच का मतलब क्या है? सच का मतलब जो सित्र है, सत्य जो सित्र है, जो कभी चलायमान नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जो इधर उधर जाता नहीं, तुम वो तुम कभी अपने तल से भटके नहीं, तुम सदा ही अपने तल पर बैठे बैठे अपनी स्थिरता में विद्यमान रहते हो और तुम्हारा स्वभाव साक्षी। तुम सदा, तुम्हारा ये यंत्र क्या कर रहा है? कुछ भी करे, लेकिन तुम, यंत्र कुछ भी करे, यंत्र जागे, यंत्र सोए, लेकिन तुम यंत्र के जागने से जगते नहीं, सोने से सोते नहीं, प्रेम के क्षणों में भी तुम साक्षी रहते हो, घृणा के क्षणों में भी तुम साक्षी रहते हो। तुम वो तत्व हो जो सदा से निर्लिप्त हो, और सभी शास्त्रों ने इसका व्याख्यान किया है, अलग अलग ढंग से स्पष्ट बोला गया है कि तुम निर्लिप्त हो। सर्वनिवासी सदा अलिप, तो हे संग समाय, काहे रे बन खोजन जाए। तुम वो शक्ति हो जो निर्लिप्त है, कमलवत है। तुम कभी किसी हैपनिंग में उलझे नहीं, तुम्हारे कारण कोई हैपनिंग होती नहीं, तुम उन घटनाओं के कारण नहीं होते, लेकिन फिर भी वो घटनाएं घटती हैं जैसे कैटालाइट के एजेंट। कोई रासायनिक क्रिया बिना कैटालाइटिक एजेंट के जो नहीं होती, अगर उसमें कैटालाइटिक एजेंट डाल दिया जाए तो वो रासायनिक प्रक्रिया हो जाती, और जबकि उसका कोई काम भी नहीं, परंतु उसके बिना वो घटती भी नहीं। तुम एक ऐसी रोशनाई ऊर्जा हो जिसके बिना कोई क्रिया घटती भी नहीं, न शरीर में न मन में। और अगर वह शरीर में विद्यमान है तो उसके साथ वो भागीदार भी नहीं होता। ये बहुत उल्टी प्रक्रिया है। ये दर्शन की बात है, शब्दों में ढालने का प्रयास है। बात देखने की है, बात अनुभव करने की है, लिपियों में ढालने की इच्छा है मेरी कि मैं इनको लिपियों में डाल दूं। डालेंगे नहीं, मुझे पता है। सर्वनिवासी, ओमनी प्रेजेंट, सदा अलेपा, सब जगह विद्यमान होते हुए भी निर्लिप्त रहता है वो। तुम वो तत्व हो, और वो तत्व अकेला है। अगर मैं कहता हूं तुम अकेले हो जाओ, तो मैं कहता हूं जिस भीड़ भाड़ के क्षेत्र में तुम बैठे हो
इस भीड़ भाड़ के क्षेत्र में बैठे हुए भी तुम अकेले हो। ये बात अलग है कि तुम जान नहीं पाते कि ये सारा शोरगुल परिधि पे हो रहा है और तुम बिल्कुल इस सारे वासनाओं से, तृष्णाओं से, मान्यताओं से, कल्पनाओं से, स्मृतियों से परे हो। तुमने ये कभी नहीं चाहा, अब ये सुन लेना गौर से बात, तुमने ये कभी नहीं चाहा, तुमने, कि मैं आईएएस बन जाऊं। फिर सुनना मेरी बात को, तुमने, जो तुम हो, उसने कभी नहीं चाहा कि मैं आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, पीसीएस बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, सीएम बन जाऊं, कोई ओहदा अख्तियार करूं। उसने कभी नहीं चाहा। जिसने चाहा वो तुम नहीं, तुमने कभी चाहा नहीं। इसका अर्थ कि तुम्हारे आसपास जो भीड़ है ये तुमने चाही नहीं कभी, तो फिर ये आ कहां से गई? ये आ गई तुम्हारी अज्ञानता के कारण। तुम अज्ञानी हुए, तुम इल्यूजन में फंसे, मैं कौन हूं ये भूले, तो फिर ये सारा अज्ञान ने पसारा कर दिया। अज्ञान का ये पसारा आपको भविष्य की कल्पनाओं में ले गया। ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, अतीत की स्मृतियों में उलझ के रह गया। कुछ दुखद क्षण, कुछ सुखद क्षण, लेकिन ध्यान रखना, ये सुखद क्षण, ये दुखद क्षण, ये वासनाएं, ये होने की योजनाएं, ये परिकल्पनाएं तुमने कभी नहीं सोची थी। बड़ी गहरी बात है, इसको शांति पूर्वक हृदय में उतरने देना। तुम वो तत्व हो जो कोई इच्छा नहीं करता। तुम वो तत्व हो जो सभी इच्छाओं से पार है। तुम वो तत्व हो, ध्यान रखना, अगर तुम भी कोई इच्छा करने लग जाओ तो इच्छा करते वक्त तुम अपना मूल स्वभाव खो बैठोगे। और मूल स्वभाव तुम्हारा क्या है? विटनेस, साक्षित्व। एक ही काम कर पाओगे, या साक्षी रह पाओगे या कोई इच्छा कर पाओगे। दो काम संग संग नहीं चलेंगे। लेकिन तुम दो काम करते भी नहीं, तुम एक ही काम करते हो और वो है साक्षित्व। तुम सदा सदा से सभी घटनाओं के साक्षी हो। और जब इस साक्षी से थोड़ी सी चूक कर देते हो, तुम साक्षी से दूर निकल जाते हो, तो इन सारे कूड़े का सर्जन होता है। सभी वासनाएं जन्मती हैं, कल्पनाएं जन्मती हैं भविष्य की, नक्शे बनते हैं भविष्य के, अतीत की स्मृतियों में खो जाते हैं। बहुत से बुद्धू ऐसे हैं कि कब क्या हुआ इसी की जांच में पड़े रहते हैं, जिसे साहित्यकार कहते हैं। मेरी दृष्टि में वो मूढ़ है, क्योंकि सच में तो तुम 10 मिनट पहले क्या हुआ, सच में क्या हुआ तुम नहीं जानते। तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं अक्सर ये बात एक साहित्यकार की सुनाया करता हूं। 30 वर्ष तक वो साहित्य लेखन, अतीत का लेखन लिखता रहा। इतिहास, ये इतिहास ऐसा जहर है, विष का प्याला है।
कि अगर तुम इतिहास को पीने में व्यस्त हो गए और ये सफेद जुल्फों वाले आपको इतिहास में धकेल देते हैं। ये चलते फिरते कुंभी पाक नरक हैं। मैं ब्राह्मणों से कहा करता हूं कि कुंभी पाक नरक तुम्हारे योजनों के हिसाब से तो मुझे कहीं मिले नहीं भाई, लेकिन मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि ये कुंभी पाक नरक कहां है, तुम्हारी पृथ्वी पर ही है। ये देखो, ये जो घृणा बांट रहे हैं। अब जो तुम्हारे फोड़े की सड़ांध है वो नरक ही तो है, और जो तुम्हारे प्रेम की खुशबू है वो स्वर्ग ही तो है। और फिर अगर तुम्हारे नरक और स्वर्गों की कल्पना को कोई मानेगा तो मैं समझता हूं वह बुद्धिहीन है, क्योंकि फिर यहां क्यों भोगते हो? यहां दुख और सुख का भोग तुम्हें क्यों करना होता है अगर स्वर्ग में ही जाके भोगना? तो फिर वहीं भोग लेंगे। फिर यहां क्यों हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है? यहां क्यों दर्द होता है? यहां क्यों रोग घेरते हैं? यहां को चिंताएं क्यों सताती हैं? यहां भविष्य की चिंताएं, कल्पनाएं क्यों अपनी अग्नि में तुम्हें जलाती रहती हैं हर वक्त? चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एव गरीयसी, चिता दहती निर्जीव है, चिंता दहती जीवता। इस चिंता के भीतर जलते जलते तुम भस्म हो जाते हैं। काहे की चिंता? क्यों करते हो चिंता? चिंता करने वाला अज्ञानी होता है। चिंता करने वाला सिर्फ इसी बात की खबर देता है कि इसे अभी मूल तत्व का पता नहीं। जो चिंताओं से परे है, जो लिप्त होगा वही चिंताग्रस्त होगा। जो निर्लिप्त होगा वह कभी चिंतित नहीं होगा। एक एक लफ्ज को आराम से सुनना, बार बार सुनना। एक गृहस्थी व्यक्ति जो भावनात्मक अपने परिवार से जुड़ा हो, वह व्यवसाय भी करता हो और कुछ सामाजिक कर्तव्य भी निर्वहन करता हो, ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला किस तरह महसूस करे? सवाल तो बड़ा सुंदर है। अगर तुम इसकी तह तक चले गए, आइए इसकी तह तक पहुंचे। तुमने अकेला बनने नहीं है। जैसे तुमने आईएएस बनना, मैजिस्ट्रेट बनना, या जो भी कुछ बनना है। कुछ लोगों की धर्मगुरु बनने की भी इच्छा रहती है। हंसो मत। कुछ लोग आईएएस की पदवी को ठुकरा के उन्हें इधर ज्यादा चांसेस नजर आते हैं तो धर्म प्रचारक बन जाता है। वणिक वृत्ति के लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। ये राजनीतिक वणिक प्रकृति के होते हैं। जो जहाज डूबता दिखा, सुराख हो गया, जट से दूसरे में कूद गए। ये वणिक प्रवृत्ति है। जिधर लाभ हुआ उधर चले गए। एक गुजराती बुनिया ऊपर पहुंच गया था मर के, तो पूछा धर्मराज ने कि भाई बात यह है, थोड़े से पुण्य भी हैं और देखो पाप भी हैं, लेकिन ये बताओ कि पहले स्वर्ग भोगोगे या नरक भोगोगे? तुम्हारी ऑप्शन। चलो
आज हम दयालु हैं, बताओ पहले स्वर्ग या नरक? तुम्हारी इच्छा से चलेगा आज मामला। आज कुछ ज्यादा पी लिया, आज कुछ बेखुदी ज्यादा बढ़ गई है। आज हम सभी सिद्धांतों का त्याग करते हैं। हे मानव बताओ, पहले स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे? आज इस दर जा पिला दो के न कुछ याद रहे, बेखुदी इतनी बढ़ा दो के न कुछ याद रहे। आज इस दर जा पिला दो। तो मैंने ज्यादा पी ली, आज मस्त हूं, हवाएं लहराती हुई मालूम पड़ती हैं। तो मैं खुश हूं मानव, तुम बताओ नरक पहले भोगोगे स्वर्ग पहले भोगोगे? तो गुजराती बनिए ने कहा, देखिए जी मुझे तो कुछ मालूम को नहीं, जित दो पीसे का फायदा हो जाए उतने ही भेज दो। तुम्हारा टारगेट दो पीसों का फायदा होना है। डूबते जहाज से तुम छलांग लगा, रोज देखते हो फलाने पार्टी बदल, फलाने झंडा बदल लिया। हमारे यहां गिदड़बाह के अंदर एक राजनीतिक व्यक्ति होता था, वो कांग्रेस पार्टी में थे। तो हमारे यहां अकाली पार्टी, तो हमारे यहां कम्युनिज्म भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है। तो मैं एक दिन घर चला गया, मैंने कहा ये इतने रंग की पगड़ियां क्यों रखी हैं? सफेद ही चाहिए कांग्रेसी हो। मुझे कहने लगे, पंडित जी कोई पता नहीं रखता कि कौन सी बदलनी पड़ जाए। और वही हुआ। अगले दिन नीली पगड़ी पहुंच सिर के ऊपर रख के बाहर निकल रहे थे। मैंने देखा इतनी जल्दी, हाँ मिनिस्ट्री मिल गई। भला पगड़ियों का क्या होता है, सफेद से नीली कर रही। ये पगड़ियां तो बाजार से मिल जाएंगी, लेकिन ये मिनिस्ट्री बाजार से नहीं मिलेगी, ये बामुश्किल मिली है। इतने साल की कश्मकश के बाद मैं मौका कैसे गवा दूं सिर्फ पगड़ी के लिए? मैंने बदल दी, भाई मैं काली हो गया। तुम अकेले बन जाओ, मैं ये नहीं कहता, मैं तुम्हें कुछ और ही बात बता रहा हूं। शब्द बड़ा फर्क डाल देते हैं क्योंकि शब्द बड़ा अल्प है। तुम एक समूह हो, झुंड हो, भीड़ हो, मैंने पहले भी कहा, और उस भीड़ में तुम भी हो। लेकिन तुम्हें तुम्हारा पता नहीं है, भीड़ भी है तुम भी हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा उस भीड़ में पता नहीं कि मैं कहां हूं और मैं कौन। यही अज्ञान है, इसी को अज्ञानता कहते हैं। तो तुम गृहस्थ हो, बिल्कुल ठीक, बाल बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक, सामाजिक कुछ दायित्व हैं, बिल्कुल ठीक, माता पिता की सेवा करनी, ये भी ठीक। लेकिन फिर भी तुम अकेले हो।
सारी भीड़ के भीतर घिरे घिरे भी तुम अकेले रहते हो सदा। इसलिए वो अकेला रात के गहन अंधकार में सुषुप्ति अवस्था में वो अकेला, मेरे इशारों को आप बारीकी से समझेंगे तो समझा जाएगा। वह अकेला तत्व रात को परम शांति की सुषुप्ति में जब तुम मगन होके सोए रहते हो तो वह तुम्हें निरंतर देखता रहता है। तब भी वो विटनेस है, तब भी वो झांकता है, क्योंकि वो कभी सोता नहीं। वह अवेयरनेस है जिसका स्वभाव सोना नहीं, उसका स्वभाव ही जगना। और अगर तुम किसी भी जरिए से उस स्वभाव तक पहुंचे जाओ तो फिर भीड़ अलग छट जाएगी और तुम अलग छट जाओगे। तुम्हारा वास्तविक होना, तुम्हारा वास्तविक तत्व अलग दिख जाएगा और ये भीड़ भाड़ अलग दिख जाएगी। बस इसे ही मैं कहता हूं अलग हो, अकेला होना। ये सारे दायित्वों को छोड़कर हिमालय की गुफाओं की कंदराओं के भीतर बैठ मत जाना, वहां तो तुम्हें ज्यादा तंग करेंगे, क्योंकि शोरगुल के भीतर तो तुम कम सुन पाते हो, लेकिन बिल्कुल नीरव क्षणों में, नितांत शांत क्षणों में ये ज्यादा उभरेंगे। कोलाहल ज्यादा दिखेगा, कोलाहल तो सदा से था, लेकिन नीरवता में ज्यादा दिखता है, इतना फर्क है। वहां सुविधाएं भी नहीं होंगी तुम्हें घर जैसे, और ये सारी वासनाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं, सब स्मृतियां तुम्हारे अचेतन में भरी पड़ी हैं। कहां छोड़ के आओगे जनाब? जहां जाओगे इसको साथ लेके जाओगे। ये तुम्हारे संग संग चलने को मजबूर हैं, ऐसा विधान है प्रकृति का। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। दो तरीके हैं इस नितांत अकेलेपन में उतरने के। एक तरीका है जो मैंने रीजन का बताया, कैथार्सिस का बताया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम भारी भीड़ तुम्हारे आसपास खड़ी है और तुम बीच में से गुजर रहे हो। ये समझ लो कि तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, दोनों तरफ भीड़ लगी, तुम्हें मिलने के आतुर हैं, उत्सुक है, तो तुम उस भीड़ में से चलते रहते हो और सभी को दुआ, सलाम, प्रणाम, किसी से हाथ मिलाते हो। कोई तुमसे बड़ा है, मान्य है, उसके चरण छूते हो। अपनी अपनी औपचारिकताएं निभाते निभाते तुम उस भीड़ को क्रॉस कर देते हो। ये फार्मूला है कैथार्सिस का। एक दूसरा भी रास्ता, इस कैथार्सिस के रास्ते से एक वक्त ऐसा आ जाता है जब इस भीड़ भाड़ की सारी ऊहा-पोह खत्म हो जाती है और भीड़ का क्षेत्र खत्म हो जाता है। तुम नितांत शून्यता में उतर जाते हो। एक तो ये मेथड है।
सारा गर्दो गुबार जो कुछ भरा पड़ा है उसको बाहर निकाल दो चेतन से। एक दूसरा भी रास्ता, दूसरा रास्ता अष्टावक्र का रास्ता है। वो कहता है कि भीड़ भाड़ में से तुम चले, दोनों तरफ भीड़ खड़ी है। एक एक शब्द को बड़े आराम से बोल रहा हूं और एक एक शब्द को बड़े आराम से आप सुनिएगा। दोनों तरफ भीड़ है और आप बीच में से गुजर रहे हो और गुजरते जा रहे हो, कोई औपचारिकता मत निभाओ। कोई आपसे छोटा है तो अपेक्षा मत रखो कि वो आपको चरण छुए। कोई आपसे बड़ा है तो उससे औपचारिकता मत निभाओ कि उसके चरण छूने। सभी औपचारिकताओं से परे, छोड़ छाड़ के सभी औपचारिकताओं को तुम निर्लिप्त भाव से उस भीड़ में से गुजरते जाओ और बिल्कुल वैसा ही सफर, उतना ही लंबा चौड़ा सफर तुम आराम से तय कर लोगे, बहुत आराम से तय कर लोगे, जो वर्षों की कैथार्सिस के बाद आप पाओगे कि भीड़ खत्म हो गई। आप बीच में से निकल गए, सबको यथा योग्य मान सम्मान देते हुए। यह मेथड था कैथार्सिस का। फिर आगे जाओगे, आगे अकेले हो जाओगे। फिर आपका परिचय होगा उस तत्व से जिसको मैं कहता हूं अकेले हो जाओ। लेकिन इस भीड़ में से निकल के दूसरा तरीका है अष्टावक्र का। वो कहता है समय बर्बाद मत करो। आसपास के लोग खड़े हैं, ये आसपास के लोग रिद्धियां सिद्धियां, आपके लोभ लालच देवी देवता, 100 मान्यताएं आपने, लाखों मान्यताएं अपने मस्तिष्क में भर लिया है। ये सभी मान्यताएं, अब विष्णु भगवान जैसी कोई चीज नहीं। मैंने सभी जगह खंगाल लिया, मुझे कहीं क्षीर सागर में विष्णु नजर नहीं है। इसमें बहुत से अलग अलग तरह के पंडित इसकी व्याख्या करेंगे। कहानी कहने के लिए अच्छा मसला है, मसाला है, सत्य में कुछ नहीं है। अब इंद्र है, इंद्र है नहीं। ऐसे ही तुम्हारे बहुत से पात्र हैं नहीं, और तुम्हारे इन व्यापारियों ने तुम्हारे दिमाग में ठूंस दिया। मैं सदा से कहता हूं कि तुम्हारी खोपड़ी पागल खोपड़ी है। इसमें जो भरा पड़ा है वह सत्य नहीं है जरा भी। खोपड़ी में सत्य होता ही, खोपड़ी में सब मान्यताएं होती हैं। हृदय में सभी भावनाएं होती हैं, वो क्रोध की हों, वो प्रेम की हों, वो ईर्ष्या की हों, और उससे नीचे ना विचार होते हैं, ना भावनाएं होती। फिर तुम उस तत्व में, उस तल में चले जाते हो जहां तुम अकेले हो। और जहां अकेले में जाकर तुम सारी जो आपने गनाई कि ये हैं मेरे ऊपर कर्तव्य, उससे मुक्त हो जाते हो। उस क्षण मुक्त हो जाते हो, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप रात्रि के विश्राम के वक्त मुक्त हो जाते हो।
बहुत से लोग पूछ लेते हैं मुझे, तो मैंने जवाब पहले ही दे दिया कि अगर सभी ऐसा हो जाएंगे, सभी उस तत्व में विराजमान हो जाएंगे, तो इन रीतियों को, रिवाजों को, इन सामाजिक क्रियाकलापों को, इन सेवा भावों को, परिवार को पालेगा कौन, माता पिता की सेवा कौन करेगा, अगर सभी ऐसे हो गए। तो मैंने वही कह दिया कि जैसे तुम रात की गहन सुसुप्ति में आनंदित भी होते हो और तुम्हें कोई सोच भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम उस तल में चले जाते हो, समाधि में भी तुम उस तल में चले जाते हो, सोए सोए सुसुप्ति में भी तुम उस तल पे चले जाते हो। और दोनों में फर्क ये है कि ध्यान में, समाधि में आप जागे जागे वहां जाते हो, और नींद में, सुषुप्ति में आप सोए सोए वहां जाते हो। तल एक ही होता है, आप रोज परमात्मा से मिलते हो, रोज। जिसकी कामना किए हो, जिसकी याद में तड़पे हो, उससे तुम रोज मुलाकात करके आते हो। रात्रि की गहरी सुसुप्ति में आप होते कहां हो ये बताओ। कभी गहन चिंतन में सोचना, किसी बाग बगीचे में बैठ जाना, शांत स्थान पे बैठ जाना और सोचना कि रात्रि के गहन सुषुप्ति अवस्था में तुम आखिर जाते कहां, तो तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा। क्योंकि वो तल ऐसा है कि उसके बारे में कोई जानकारी ले नहीं सकता। इसलिए आइंस्टीन ने मरते हुए ये बात कही, इज नॉट ओनली अननोन, वह सिर्फ ऐसा नहीं कि जाना नहीं गया, बट आल्सो अननोएबल, वह ऐसा है कि जाना जा ही नहीं सकेगा। वह अज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय भी है। उसको जानने के सारे प्रयास बंद कर दो, क्योंकि वो जाना जा नहीं सकेगा। वे बिल्कुल प्रयास उसी तरह का है जैसे तुम गागर में सागर को भरना चाहते हो, भरा तो कभी जाएगा नहीं। इसलिए संत आपकी इस कोशिश को मिटा देते हैं कि ये कोशिश मत करो, ये होगा नहीं। मैं कल ही बोल रहा था गुरबाणी की एक तुक के ऊपर, अरदास के ऊपर, तो किसी का कमेंट आ गया, बिरथा न जाए जन की अरदास। तो उसने सारा व्याख्यान नहीं सुना होगा, सुना होगा तो पानी फिर गया। और ऐसे लोगों को व्याख्यान सुनने भी नहीं चाहिए। वो अपना काम धाम करें, व्यापार करें, जो भी करते हैं, उनको इस तरफ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो शाब्दिक जाल में उलझे उलझे लोग परमात्मा तक पहुंचने की कामना न करें। इसलिए मैं कहता हूं कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि वो ऋषित्व में छलांग नहीं लगाएगा। कभी शब्दों का खिलाड़ी है, मास्टर ऑफ वर्ड, और शब्द ऐसे हैं कि तुम्हें चिपका लेते हैं। शब्द आगे आगे रहस्यात्मक गूढ़ तत्वों में आपका प्रवेश कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि मैं शब्दों के बहाव में बहता बहता कहां चला आया। अक्सर मैं कवियों को सुन लेता हूं, कभी कभी कोई क्लिप भेज देता है तो मैं देखता हूं ये कभी पहुंचेंगे भी, ये कभी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि शब्द जाल में उलझा उलझा व्यक्ति
शब्दों से परे छलांग ये लगाते नहीं, और जब तक शब्दों से परे छलांग कोई लगाता नहीं तब तक वो उस निशब्द में प्रवेश पाता नहीं। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं कि कभी कभी नहीं पहुंचता, यद्यपि एक जंप परे होता है जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। लेकिन ऐसा खो जाता है उन शब्दों की गंगा के बहाव में कि और का और ही कुछ बना लेता है। लेकिन मजबूरी है, एक नंबर का बनना है, सबसे ज्यादा फीस चार्ज करनी। अगर छोड़ दिया, भर्तृहरि हो गए, तो क्या बनेगा परिवार का? ये बराबर सभी तुम्हारी जैसी चिंताएं इनके भीतर भी आज भी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं तुम शायद कभी छलांग लगा लो, लेकिन ये कभी क्योंकि इतने उच्चस्थ पद पे पहुंच गए हैं, इतना लोभ लालच इनके पास है, राजनीति भी है, जा सकते हैं, बड़े क्षेत्र खुले हैं, तुम्हारे लिए तो अल्प क्षेत्र खुले। शब्दों के रस में डूबे डूबे ये शब्दों से पार छलांग लगा पाएंगे? मुझे शंका है। शब्दों से पार जाना बहुत मुश्किल है, और खास तौर से जो व्यक्ति कवि है उसको शब्द इतने रसीले होते हैं क्योंकि रस होता है, भक्ति रस है, किसमें वीर रस है, किसमें श्रृंगार रस, तरह तरह के रस हैं, ये रस पान करते हैं। ये कभी उस अकेलेपन में छलांग लगा पाएंगे? कुछ मुश्किल सा लगता है। अब कालिदास, अक्सर लोग मुझे बड़े बड़े कमेंट कर देते हैं जब मैं तुलसी के कुछ शब्द उठा लेता हूं और तुलसी को अज्ञानी कहता हूं, लेकिन मैं शांत रहता हूं। तुलसी के शब्दों का उपयोग मैंने कर लिया, लेकिन जैसा अर्थ तुलसी ने किया था वैसा मैंने नहीं किया, और बात सारी अर्थों की है। तुम अर्थ कैसा करते हो वो बताएंगे कि इन शब्दों के भीतर अर्थ था क्या, और वह कोई जानने वाला ही बता पाएगा, भगत तो कभी नहीं बता पाएगा। भक्त ने तो जैसा सुन लिया, जैसा मान लिया, जैसी खोपड़ी ने एनालिसिस कर लिया वैसा ही प्रकट कर देगा। मुझे रोज कमेंट आ जाते हैं। 2-4 दिन पहले कमेंट आया, बाबा आप बड़ा सा पंडाल क्यों लगा लेते, आखिर तकलीफ क्या है? मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आया था, लंबा चौड़ा कमेंट। आखिर ये ज्ञान तुम सामूहिक रूप से बखेरते क्यों नहीं? तुम पंडाल लगा के बाहर बैठते क्यों नहीं? अब क्यों का जवाब मेरे पास नहीं। बस मैं इतना मस्त हूं, यहां बैठकर ही वो शराब आपको बांट दूं, इतने से ही तृप्त। अगर तुम उस मदहोशी के आलम में जाना चाहते हो तो इस शराब को पियो, और जितनी देर मैं बोलता हूं उतनी देर तो मदहोशी के आलम में जियो। तुम 24 घंटे के अखंड आनंद में उतरने की कल्पना करने वाले लोग इस 1 घंटे की सच में आनंद की धारा में बहने के अवसर भी गंवा देते हैं।
मैं किन्हीं कारणों से ये पंडाल नहीं लगाता। वो कारण वही हैं जिनका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि लोग तुम्हें मान सम्मान ये सारे औपचारिक कृत्यों में उलझा देंगे। ये तालियां कौन सुनेगा? तालियां मैं तो परम खामोशी को चाहता हूं। ये तालियों के शोर कौन सुनेगा? ये कवि ही तो सुन सकता है, मैं तो नहीं सुन सकता। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। तुम तालियों की बात करते हो। ये हृदय धड़कता है और जिस दिन ना धड़के उस दिन स्वाहा, लेकिन इससे भी खलल पड़ती है। तो इन कवि लोगों के जो व्याख्यान है उनमें उलझ मत जाना। ये मूढ़ लोग हैं। कवि मूढ़ ही होता है, कवि ज्ञानी नहीं होता। कवि ज्ञानी बन सकता है जिस दिन वो ऋषित्व में छलांग लगा देगा और अगला ही कदम ऋषित्व का है। बस एक पल इधर, इनको समझाए कौन? इसलिए थोड़ी सी चोट मारने की चेष्टा में, क्योंकि जिस सोने में चमक आ सकती है वो असली सोना, जिस सोने में चमक आ ही नहीं सकती, भीतर से लोहा निकलेगा, पीतल निकलेगा, उसके ऊपर तो पत्थर के साने का कोई फायदा भी नहीं। तो शायद इनके ऊपर थोड़ी सी चोट असर कर जाए और ये अपने सारे बंधनों को तोड़कर काश एक ही तो कदम है ये छलांग ले लें। योग्य है, सब तरह से योग्य है, बस एक छलांग नहीं ले पाए, यही अयोग्यता है। और मेरा भरपूर प्रयास है। मैंने तुलसीदास को बहुत बार अज्ञानी कहा, वो थे भी अज्ञानी। अज्ञानी को अज्ञानी कहने में कोई बुराई भी तो नहीं है। काश वो थोड़ा सा और आगे निकल लेते, फिर तिलक करे रघुवीर, ये ना बोल पाते। ये सब कल्पना की बातें हैं। तुलसीदास चंदन घिसे ना, तुलसीदास चंदन घिसते। क्या करना है चंदन का? भीतर जाने के लिए चंदन का लेपन बिल्कुल भी काम नहीं आता। चंदन लेपो, ये पीला लेपो, ये हरा लेपो, क्या फर्क पड़ता है? भीतर जाने के लिए इनकी जरूरत ही तो नहीं है, दिखावे के लिए इनकी जरूरत है। बिल्कुल, ये किश्ती नुमा टोपी आवश्यक है, ये त्रिपुंड का सजाना आवश्यक है। इनके बिना लोग पांव पड़ेंगे भी कैसे? दर्द बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की, मेरे हाथ में छेनी थोड़ी, मैं तुम्हारे पत्थर को छीलूंगा, रगड़ूंगा, चोट दूंगा, व्यर्थ का किचरा टूट जाए ये कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान पत्थर में से प्रकट हो सके और पत्थर में से ये मूर्ति निकल सके जो छुपी हुई थी, फिर तुम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हो मंदिर के भीतर, फिर ये योग्य हो जाएगी। अभी तुम योग्य नहीं हो, इसलिए मेरे हाथ में छेनी हथौड़ी है और जैसे जैसे मैं तुम्हें दवा करूंगा
वैसे तुम्हारा दर्द बढ़ेगा, तुम छटपटाओगे, तुम्हारी किसी कमजोर रग के ऊपर मेरी कोई ना कोई बात छिड़ ही जाएगी। तुम चाहे उससे सामंजस्य बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, या कोई बात नहीं, काहे को समझौता करना। दम को जियो, जीने में आपत्ति क्या। जीने से ही तुम निखरोगे, जीने ही से तुम्हें गम की भीतर का रहस्य मालूम होगा। कुंती मूर्ख नहीं थी जिसने कृष्ण भगवान को मथुरा जाते हुए झोली फैला के कहा, भगवान मेरी झोली में गम डाल दो, मेरी झोली में दुख डाल दो। क्यों बात है, और सभी तो सुख की कामना करते हैं, तुम अकेली हो जिसने दुख मांगा। तो मां कुंती कहती है, पुत्र दुख ही तो वो दवा है जो भीतर से निखार देती है, जो अपने भीतर छिपा हुआ खजाना बाहर प्रकट कर देती है। दुख में ऐसी कीमिया है, और दुख इसीलिए कोई चाहता नहीं। सुख सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, और यही अज्ञानता है कि तुम सिक्के का एक पहलू स्वीकार करते हो, दूसरा स्वीकार नहीं करते, उपेक्षा कर देते हो। काश तुमने दोनों पहलू स्वीकार कर लिया होता। दुख को भी उतने ही प्रेम से स्वीकृत कर लिया होता जितने प्रेम से तुमने सुख को स्वीकृत किया। जरा एक बार गम को कलेजे से लगा के देखो, उसके भीतर बहुत रतन छिपे पड़े, लेकिन तुम शुरू से ही डर जाते हो। गमों से डरना मत। जैसे कुंती ने भगवान से गम मांग लिए, दुख मांग लिए, ऐसे ही अगर दुख आ जाए, क्योंकि अभी मांगने की क्षमता तो तुम्हारी है नहीं, अभी तो जो स्वभावतः सहजता से आ जाए दुख जीवन में, उन्हें ही जी लो तो ज्यादा बढ़िया है। अभी उस उच्च अवस्था में तुम नहीं आए जिस अवस्था में कुंती थी कि हे भगवान मुझे दुख दो। लेकिन दुख तुम्हें पता ही नहीं, सुख में तो वो राज ही नहीं है, सुख तो बड़ा उथला उथला है। दुख ही वो है, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को ये दुख नहीं देते। ये दुख भगवान ऐसे व्यक्ति को ही देता है जो दुख सहने में समर्थ है, जो दुख को जीना जानते हैं। मेरे एक मित्र थे, वो अक्सर कहते कि पुत्री से लोग, लड़की से लोग निराश हो जाते, पाथर जाम दियो भाई। लेकिन वो कहते कि मैं परमात्मा से यही कहता हूं कि तू मुझे पुत्री ही देना, क्योंकि परमात्मा सभी को उसके मर्यादा के अनुसार ही सुख और दुख दिया करता है, उसकी क्षमता के अनुसार ही सुख और दुख देता है। और जिसको वो लड़की नहीं देता, उसके भीतर इतनी क्षमता नहीं होती तो लड़की को पालन पोषण करे, पढ़ाई लिखाए।
विवाह शादी कर दे और कन्या को दान कर दे। तो अक्सर कंजूस लोगों को भगवान लड़की देता है। भाग्यशाली लोगों को पुत्री मिलती है। तरस गए युधिष्ठिर और तरस गए कृष्ण। कृष्ण के तो एक लड़की हो गई चारुमती, रुक्मिणी से, लेकिन युधिष्ठिर के पांडवों के एक पुत्री भी नहीं। यहां तक कि कौरवों के भी एक पुत्री हो गई दुशाला, धृतराष्ट्र, लेकिन पांडवों के पुत्री नहीं हुई। तो इस बात से त्रस्त किंवदंती है कि युधिष्ठिर ने स्त्रियों को श्राप दे दिया। मेरी इतनी फरियाद के बावजूद